प्रभु श्री राम। आज इस नाम के साथ बहुत से मिथ्स अटैच कर दिए गए हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया। इस कॉन्टेक्स्ट में मैं आपके सामने कुछ वर्ड्स कोट करती हूँ जो एक बार दिव्य गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी ने अपने प्रवचन में कहे थे। महाराज जी कहते हैं, प्रभु श्री राम सर्व समर्थ थे, वो क्या नहीं कर सकते थे। वो चाहते तो रावण को हार्ट अटैक दे देते, या उसका ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ा देते, या उसे शुगर की कोई ऐसी बीमारी लगा देते कि वो तड़प तड़प कर मर जाता। लेकिन उन्होंने 14 वर्षों की ये पूरी संरचना की और युद्ध किया। क्यों? ताकि इतिहास बन सके। सच है, यदि प्रभु श्री राम ये 14 वर्षों की पूरी ये भूमिका ना रचते तो इतिहास के पन्ने बहुत सी गहरी हृदय स्पर्शी गाथाओं से वंचित रह जाते। वो गाथाएं जिनसे आज हम छक छक कर उत्साह की, प्रेम की, साहस की, विश्वास की, प्रेरणाओं की खुराक पाते हैं। कैसी प्रेरणाएं? कुछ उदाहरण रखती हूं आपके सामने। प्रेम और समर्पण की बात करें तो माता शबरी की प्रतीक्षा के बारे में हम में से कौन नहीं जानता। मैंने किसी व्याख्याकार के लेख में ये पढ़ा था, बहुत सुंदर भाव में वो लिखते हैं कि जिस समय प्रभु श्री राम माँ शबरी के पास पहुंचते हैं तो माँ शबरी कहती हैं, प्रभु यदि रावण का वध ना करना होता तो आप मेरे पास कहाँ ही आते। उस समय प्रभु श्री राम कहते हैं, माँ रावण का वध तो लक्ष्मण अपने पैर से बाण चलाकर भी कर सकता है, लेकिन आज राम कई कोस चल के आपके पास वन में यहाँ मिलने आया है, इसलिए ताकि आपके गुरु के वचनों को सिद्ध कर सके और आपके प्रेम को प्रसिद्ध कर सके, ताकि आने वाली ये युग याद रखें, स्मरण रखें कि सच्ची प्रतीक्षाएं हमेशा पूरी होती हैं। ऐसी प्रतीक्षा के लिए तो एक राजा का पुत्र वन में रहने वाली एक भक्त से भेंट करने के लिए 14 वर्ष का वनवास तक स्वीकार कर लेता है। ऐसी प्रेम की प्रेरणा हमें मिलती है। साहस की बात करें तो जिस समय वानर सेना को युद्ध भूमि में उतरना था, तब प्रभु श्री राम ये जानते थे कि उनकी सेना के मन में कहीं ना कहीं ये भय है कि ऐसे विशालकाय भयंकर राक्षसों की सेना से हम कैसे युद्ध करेंगे, उनका कैसे सामना करेंगे। उस समय प्रभु श्री राम सबको अपने पास बुलाते हैं, उन्हें स्नेहिल दृष्टि से देखते हुए उन पर आशीष की वर्षा करते हैं और उनमें साहस का संचार करते हुए मानो कहते हैं, देखो डरना मत, मैं हर पल तुम्हारे साथ रहूंगा। और इस साहस ने उन सब में ऐसा कमाल का उत्साह भरा कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में मालूम है क्या लिख दिया? वो लिखते हैं, चले निशाचर निकर पर आई, प्रबल पवन जिम घन समुदायी। चले निशाचर कि सारे राक्षसों का झुंड ऐसे भाग पड़ा, प्रबल पवन जैसे जोरदार हवा के चलने से बादलों का समूह तितर बितर हो जाता है। ऐसा साहस भरती है वो दिव्य सत्ता जब जब वो इस धरा पर आती है। और यदि जागृति की बात करें तो जिस समय विभीषण प्रभु श्री राम की शरण पाने के लिए आते हैं, उस समय बाकी सब श्री राम से कहते हैं कि प्रभु ये आपका दुश्मन है, इसलिए आपको इस समय विभीषण के बारे में नहीं सोचना चाहिए, आपको अपनी सुरक्षा का विचार करना चाहिए। कोई साधारण व्यक्ति होता तो क्या करता? एक बार एक व्यक्ति शेर से बचने के लिए पेड़ पर चढ़ गया। उस पेड़ पर एक बंदर भी बैठा था। अब वो शेर उस बंदर से कहता है कि देखो ये मनुष्य तुम्हारा शत्रु है, क्योंकि ये तुम्हारी स्वतंत्रता को खत्म करता है और इस समय ये मेरा भोजन भी है, इसलिए तुम इस मनुष्य को नीचे गिरा दो। लेकिन बंदर ऐसा करने से मना कर देता है, ये कहकर कि ऐसा करना धर्मयुक्त नहीं होगा। जब बंदर नहीं माना तो अब शेर उस व्यक्ति से कहता है कि अच्छा सुनो, इस समय मैं भूखा हूं, क्या एक भूखे पशु की क्षुधा को तृप्त करना तुम्हारा धर्म नहीं? इसलिए तुम इस बंदर को नीचे गिरा दो। और वो व्यक्ति क्या करता है? तुरंत उस बंदर को नीचे गिरा देता है।
लेकिन शेर बंदर को खाता नहीं और बंदर फिर से पेड़ पर चढ़ जाता है। अब वो शेर बंदर से कहता है कि देखा तुमने इसके साथ धर्मयुक्त व्यवहार किया, लेकिन इसने तुम्हारे साथ अधर्मयुक्त आचरण किया, इसलिए तुम्हें इसे नीचे गिरा देना चाहिए। इस पर वो बंदर कहता है कि नहीं, ये इंसान भले ही अपने मानवीय मूल्यों से गिर गया है, पर मैं नहीं गिरूंगा, इसलिए मैं इसे भी नहीं गिराऊंगा। प्रभु श्री राम कहते हैं, आज जो मनुष्य धर्म की राह से भटक चुके हैं, मैं उनके सामने यही आदर्श रखने आया हूं कि हर परिस्थिति में मानवीय मूल्यों का अनुसरण करके कैसे धर्मयुक्त आचरण किया जाता है। ऐसी जागृति की प्रेरणा देती है वो गाथा, ये गाथा जो प्रभु श्री राम ने रची। इस तरह जब जब भी वो दिव्य सत्ता इस धरा पर आती हैं, वो यही प्रेम, उत्साह, विश्वास, साहस, जागृति के दीप जन जन में जलाती है। और ये दीपावली यानी दीपों की श्रृंखला इस युग में भी कायम है। हमने अपने दिव्य गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी से भी हमेशा यही प्रेरणाएं पाई हैं। आप संसार में जब ट्रेनिंग लेते हैं तो संसार आपको क्या सिखाता है? A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट, है ना? लेकिन जब आप दिव्य ज्योति जागृति संस्थान में आते हैं, यहाँ पर डे 1 से हर एक साधक को महाराज जी मालूम है कैसे ट्रेनिंग देते हैं? महाराज जी सिखाते हैं, A फॉर आत्मीय परिजनों, आप सब विशेष हैं। B फॉर ब्रह्म ज्ञान की डट कर साधना करें। C फॉर चरे वेती की जितने भी तूफान आए चलते जाएं, यानी पग पग पर गुरुदेव हमारे मनों में, बुद्धि में, अंतःकरण में प्रेम के, उत्साह के, साहस के, जागृति के, आनंद के दीप रोशन करते हैं। एक बार श्री महाराज जी के पास कुछ शिष्य बैठे थे। महाराज जी ने उन्हें कठोपनिषद का ये मंत्र सुनाने को कहा, न तत्र सूर्यो भाति। महाराज जी कहते हैं आगे क्या है? उनमें से कुछ शिष्यों को 1-2 शब्द याद आए और बाकी कहते हैं महाराज जी याद किया था पर अब भूल गए। तब महाराज जी ने उन्हें ये पूरा मंत्र सुनाया भी और याद भी कराया। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्यतो भंति कुतो यम अग्निः तमेव भंतमनुभाति सर्वम तस्य भासा सर्वमिदं विभाति। इस मंत्र का अर्थ जानते हैं? वहां ना सूर्य चमकता है, ना चांद चमकता है, ना तारे चमकते हैं, ना अग्नि, ना ही बिजली चमकती है। वहां वो अकेला चमकता है जिसके चमकने से ये सारी सृष्टि प्रकाशित होती है। महाराज जी का यूं इस मंत्र को सुनाना और याद कराना इस बात का स्पष्ट संकेत था कि जब जब भी बाहर आशा की कोई किरण ना दिखाई दे, आसपास चारों ओर भय, निराशा का अंधकार घना छाने लगे, आगे बढ़ने का मार्ग कोई ना दिखे, तब तुरंत इस प्रकाश का हाथ थाम लेना जो सदा प्रकाशित रहता है, क्योंकि हमेशा दीप्यमान रहने वाला ये प्रकाश, ये ज्योति आपके अंदर के उत्साह, प्रेम, समर्पण, विश्वास के दीप को भी कभी बुझने नहीं देगी। हर परिस्थिति में, हर मनस्थिति में उन्हें दीप्यमान रखेगी।